मूवी की स्टार्टिंग में हम एक फैमिली और एक बाबा को देखते हैं जो मिलकर किसी खतरनाक आत्मा को एक रूम में बंद कर देते हैं तंत्र मंत्र के द्वारा। फिर अगले ही सीन में हमें 18 साल आगे ले जाया जाता है और वहां पर दिखाया जाता है एक रूहान नाम का लड़का और एक रीत नाम की लड़की जो घूमते घूमते आपस में मिलते हैं और उनकी दोस्ती हो जाती है। और कुछ ही टाइम में रीत अपने फोन पर बात करती है, जिस बात में ये पता चलता है कि रीत की फैमिली उसकी शादी कराना चाहती है और रीत को वो उस शादी के लिए घर बुलाते हैं। लेकिन रीत इस शादी के लिए खुश नहीं होती है और वो शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन वो अपनी फैमिली की इज्जत रखने के लिए ये शादी करने को तैयार होती है। लेकिन घर जाने से पहले रीत और रूहान काफी मस्ती करते हैं और इस मस्ती की वजह से वो दोनों अपनी बस छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद सबको पता चलता है कि जो बस उन लोगों ने छोड़ी थी उस बस का एक्सीडेंट हो गया है और सभी पैसेंजर मर चुके हैं। इस न्यूज के पता चलने के बाद रीत एक टेलीफोन बूथ से अपनी सिस्टर को फोन लगाती है, लेकिन लाइन में दिक्कत होने के कारण रीत की आवाज उसकी सिस्टर के पास नहीं जा पाती है, लेकिन उसकी सिस्टर की सारी आवाज उसके पास आती है। तो इसी फोन की प्रॉब्लम की वजह से रीत को ये पता चलता है कि जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी उस लड़के से रीत की छोटी बहन प्यार करती है और वो लड़का भी रीत की छोटी बहन से प्यार करता है। और जब रीत को ये सारी बात पता चलती है तो रीत एक प्रॉब्लम में आ जाती है और रीत की प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो अपने घर वापस गई तो उसके पापा जो इस मूवी में ठाकुर साहब के कैरेक्टर में है, वो उसकी शादी उस लड़के से करवा देंगे। इसके कारण रीत रूहान से हेल्प मांगती है और रूहान उसकी हेल्प करता है। और फिर उसके बाद रीत और रूहान रीत के घर जाते हैं, लेकिन रीत रूहान को लेकर अपने पुराने घर में जाती है और वो घर एक पुरानी हवेली है और यही वो हवेली है जिसके एक रूम में एक आत्मा को कैद करके रखा हुआ है। और जब वो दोनों हवेली में जाते हैं तो रोहान काफी डरता है उस हवेली को देखकर और रास्ते में जाते जाते ही उनके साथ काफी सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। जैसे वो जब दरवाजे के पास खड़े होते हैं तो उसका लॉक अपने आप टूट जाता है और उसके बाद रोहान के ऊपर एक काली बिल्ली कूद जाती है और एंड में उस रूम की लाइट अपने आप चल जाती है, जिसे देखकर रोहान काफी डर जाता है। लेकिन रीत ये सब देख के बिल्कुल नहीं डरती है और उसको नॉर्मल बात बोलकर टाल देती है। लेकिन उसी समय मूवी में एक और कैरेक्टर एंटर होता है जिसका नाम होता है छोटा पंडित और वो अपनी साइकिल से उस हवेली के बाहर से गुजर रहा होता है और वो रुककर जब देखता है तो वो देखता है हवेली के रूम का ताला खुला हुआ है और अंदर लाइट जल रही है। और जब वो ये सब देखता है तो वो काफी डर जाता है और काफी तेज भागता है और वो भागता भागता दूसरी हवेली में पहुंचता है। और वो जिस दूसरी हवेली में पहुंचता है वहाँ ठाकुर साहब होते हैं और उनकी पूरी फैमिली होती है और ये जो सारे लोग हैं यही रीत की फैमिली है जिनसे इस टाइम रीत छुप रही है। और उस समय रीत की फैमिली हवेली में रीत के मरने के बाद की कोई पूजा कर रहे होते हैं। उसी समय छोटा पंडित वहाँ पहुँचता है और उसको पूरी बात बताता है हवेली की कि वहाँ का लॉक खुला हुआ है और अंदर की लाइट जल रही है। अब ये सब सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि ये वही हवेली है जहाँ पर उस खतरनाक आत्मा को कैद कर रखा गया था। लेकिन फिर कुछ समय बाद ठाकुर साहब और पूरा गाँव एक साथ मिलकर ये देखने उस हवेली की ओर जाते हैं और जब वो सब हवेली में घुसते हैं तो वो उसी कमरे की ओर पहुंच जाते हैं जहाँ पर रीत और रूहान होते हैं। तो जल्दी में रीत तो छुप जाती है लेकिन रूहान उन सबके सामने आ जाता है। इस कारण से रूहान उन सबको पागल बनाने की कोशिश करता है और वो उन सबको बोलता है कि वो आत्माओं से बात कर सकता है और वो इस हवेली में रीत की आत्मा की वजह से ही आया है। वो उनको बताता है कि रीत उसको यहाँ पर लेके आई है, लेकिन वहाँ मौजूद लोग इस बात का विश्वास नहीं करते हैं। तो इस बात को पक्का करने के लिए रूहान उन सबको रीत की फैमिली के लोगों को उनकी कुछ पुरानी बातें बताता है, जिसके बाद वो सब उसका विश्वास कर लेते हैं। और साथ में वो उन लोगों को ये भी बोलता है कि अभी रीत की आत्मा उन्हीं सबके बीच में है और वो उससे बात कर रहा है। ये सब देखने के बाद और सुनने के बाद वो सब उस पर विश्वास करते हैं। फिर वो ठाकुर साहब को एक और बात बोलता है। वो बोलता है कि रीत की आत्मा चाहती है कि उनकी पूरी फैमिली दोबारा से इसी हवेली में रहने आ जाए। रीत की आत्मा की ख्वाहिश के चलते वो सब उस हवेली में रहने आ जाते हैं क्योंकि सबको पता होता है कि जिस कमरे में वो आत्मा बंद है वो कमरा अच्छी तरह तंत्र मंत्र से लॉक है और वो आत्मा कभी बाहर नहीं आएगी। फिर रोहन पूरी फैमिली को ये बात बताता है कि अब रीत की आत्मा ये चाहती है कि उसकी छोटी बहन और उस लड़के की शादी करा दे जिससे उसकी शादी होने वाली थी। और ये बात भी रीत की आत्मा की शांति के चलते वो लोग उनकी शादी कराने को तय हो जाते हैं।
और इस समय रूहान जो भी करता है वो रीत के कहने पर करता है। इस सब के बीच में मूवी में 2 न्यू कैरेक्टर और आते हैं, एक बड़ा पंडित और उसकी वाइफ, और ये दोनों ठाकुर साहब के धार्मिक काम करते हैं और ठाकुर साहब को पागल बनाकर अच्छा पैसा काटते हैं। लेकिन रूहान के आने से इनको लगता है कि अब इनका काम धंधा चौपट हो जाएगा। इस कारण से ये रूहान पर शक करते हैं और उसको फंसाने के लिए एक चाल चलते हैं, जिसमें रूहान को एक मरी हुई औरत से बात कर उससे ये पता लगाना होता है कि खजाना कहाँ पर छुपा है। लेकिन एक्सीडेंटली रूहान को ये पता चल जाता है कि वो खजाना कहाँ है और वो उस खजाने को बाहर निकाल लेता है। और जब वो इस काम को अंजाम देता है तो रूहान हर जगह फेमस हो जाता है और उसका नाम पड़ जाता है। उसका नाम बदल कर रूह बाबा रख दिया जाता है। और ये होने के बाद उसके पास सभी लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम लेके आना शुरू हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर ये सब चलने के बाद रीत के चाचा और रूहान दारू के नशे में उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो भूत कैद होता है, और अपने नशे के चलते वो उस कमरे को खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी समय वहां पर रीत की भाभी, जिसका नाम अंजुलिका होता है, वो आ जाती है और रूहान को वो उस कमरे को कभी ना खोलने की नसीहत देती है और उस कमरे में बंद आत्मा की पूरी कहानी बताती है। और फिर उस कहानी में हमको पता चलता है कि जो आत्मा उस कमरे में बंद है वो कोई और नहीं, अंजुलिका की बहन मंजुलिका है, रीत की भाभी की बहन है वो। और स्टोरी में दिखाया जाता है कि ये दोनों बहनें ट्विंस होती हैं, लेकिन दोनों का नेचर काफी डिफरेंस होता है, जिसमें अंजुलिका एक अच्छी संगत वाली लड़की होती है, वहीं मंजुलिका काला जादू सीख लेती है। और उसी स्टोरी में ये भी बताया जाता है कि जिस इंसान से मंजुलिका प्यार करती है वो इंसान अंजुलिका से शादी कर लेता है, और इसी नफरत के चलते मंजुलिका अंजुलिका को मारने की कोशिश करती है अपने काले जादू से। लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती है और हाथापाई में मंजुलिका की ही मौत हो जाती है। लेकिन मंजुलिका मरने के बाद भी उन लोगों को परेशान करती है, जिसके चलते बाबा को बुलाया जाता है और उसको एक कमरे में कैद किया जाता है। और यही सीन हम लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। फिर इस स्टोरी के खत्म होने के बाद अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि छोटा पंडित रीत और रूहान को एक साथ घूमता हुआ देख लेता है और वो समझ जाता है कि इन दोनों ने मिलकर सबको पागल बनाया है। और वो ये बात जल्दी से जाकर बड़े पंडित और उसकी वाइफ को बताता है। और फिर वो तीनों मिलकर हवेली जाते हैं और वहाँ पर ठाकुर साहब और पूरी फैमिली को बताते हैं कि रीत जिंदा है। लेकिन वहाँ कोई विश्वास नहीं करता है इस बात का। तो वो लोग हवेली के एक एक कमरे की चेकिंग करने के लिए बोलते हैं। इसके लिए सब मान जाते हैं और हवेली की चेकिंग स्टार्ट होती है। और जब हवेली की चेकिंग हो रही होती है तो रीत बचने के चक्कर में उस कमरे में छुपने के लिए भागती है जहाँ पर मंजुलिका की आत्मा को कैद कर रखा होता है। वो उस कमरे को खोलती है और उसमें जाकर छुप जाती है। और इसी सीन में हमें रीत के पीछे मंजुलिका की एक झलक दिखती है। उस कमरे में छुपने की वजह से रीत को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उस रूम का लॉक खुलने की वजह से मंजुलिका की आत्मा खुद बाहर आ जाती है। अब अगले ही सीन में हम रीत की सिस्टर की शादी का सीन देखते हैं, जिसमें औरतें बैठकर ढोल वगैरह बजा रही होती है। तभी अचानक वहाँ पर कुछ एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है, जैसे वहाँ पर सभी औरतों के ढोल हवा में अपने आप उड़ना शुरू हो जाते हैं और कुछ तोड़फाड़ होती है। लेकिन वहाँ मौजूद लोग ये सब देखकर बिल्कुल भी डरते नहीं है, क्योंकि रूहान उनको विश्वास दिलाता है कि ये सब रीत की आत्मा कर रही है। और ये बात रूहान मजाक में दबा देता है। अब इसके बाद मंजुलिका की आत्मा अंजुलिका के सामने आती है और उसको ये बोलती है कि वो उसको तड़पा कर मारेगी। इसी कारण से अंजुलिका और रूहान और रीत मिलकर उसी बाबा के पास जाते हैं, जिसने 18 साल पहले मंजुलिका की आत्मा को उस कमरे में कैद करा था। और वो उससे हेल्प मांगते हैं और वो बाबा उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। और वो उनको बोलता है कि वो 3 दिनों तक एक हवन करेगा, जिससे मंजुलिका की शक्तियाँ कम हो जाएंगी। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस बाबा को मंजुलिका मार डालती है। अब इसके बाद कहानी में एक तगड़ा ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट ये होता है कि बड़ा पंडित, छोटा पंडित और उसकी वाइफ मिलकर लोगों को डराने के लिए भूत बनने की एक्टिंग करते हैं, जिसमें पंडित की वाइफ मंजुलिका बनने की एक्टिंग करती है। लेकिन रूहान ये सब दूर से देख लेता है और रूहान को लगता है ये जो भी सब हो रहा है वो मंजुलिका की आत्मा नहीं, ये लोग मिलकर कर रहे हैं और सबको डरा रहे हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि मंजुलिका असली में आजाद हो चुकी है। अब इसके बाद रूहान के सामने असली मंजुलिका की आत्मा आ जाती है, लेकिन उसको लगता है कि ये पंडित
पंडित की वाइफ है और वो उसके साथ थोड़ी कॉमेडी करता है, लेकिन कुछ ही समय में उसको पता चलता है कि ये तो असली मंजुलिका है, असली मंजुलिका की आत्मा है। तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो भागते भागते एक ऊंची जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन मंजुलिका की आत्मा भी उसके साथ साथ चली जाती है और वो उसको वहाँ से धक्का दे देती है और धक्का देने के साथ ही इस सीन को एकदम कट कर दिया जाता है। और अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रूहान हवेली में आता है और उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो मंजुलिका के उसके अंदर मंजुलिका है और वो काफी कुछ ऐसा करता है जिससे लोग डर जाते हैं। और जिस समय वो ये सब कर रहा होता है सब एक ही रूम में होते हैं और ये सब होता देख अंजुलिका उस बाबा को बुलाने के लिए बोलती है, लेकिन उसी समय ऊपर से बाबा की लाश गिरती है जिससे सबको पता चल जाता है कि मंजुलिका ने बाबा को मार दिया। अब काफी कुछ होने के बाद जब मंजुलिका या आप बोल सकते हैं रूहान जो अभी मंजुलिका के कब्जे में है वो रीत की भाभी यानी अंजुलिका को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो उसको बचाने के लिए रीत सबके सामने आ जाती है और इसी पॉइंट पर सबको पता चलता है कि रीत अभी जिंदा है। रीत काफी कोशिश करती है लेकिन रूहान रुकता नहीं है। यही सब देखते हुए एकदम से अंजुलिका रीत की गर्दन पर चाकू लगा देती है। बस अब इसी पॉइंट पर मूवी का असली सस्पेंस खुलता है और सबको पता चलता है कि असल में जिसको सब मंजुलिका की आत्मा समझ रहे हैं वो अंजुलिका की आत्मा है। मतलब जिसको अभी तक सब गलत समझ रहे थे वो सही है और जिसको सही समझा जा रहा था वो गलत है। और कहानी में ये बताया जाता है कि किस तरह मंजुलिका ने अंजुलिका के ऊपर काला जादू करके और अपनी चालाकी करके खुद को अंजुलिका बना लिया था और अंजुलिका को मंजुलिका बना दिया और उस समय सबको ये विश्वास दिला दिया। और वो जो बाबा था वो भी मंजुलिका के साथ मिला हुआ था, इस कारण से अंजुलिका ने उसको मारा। और वहीं पर ये भी पता चलता है कि जब अंजुलिका की आत्मा रूहान को मारने के लिए ऊपर से धक्का देती है तो वो असलियत में उसको मारती नहीं है, वो उसे बचाने की कोशिश करती है। और वहीं से रूहान अंजुलिका के साथ मिलकर मंजुलिका की असलियत सामने लाने के लिए नाटक करता है। और ये सब होने के बाद मंजुलिका खुद ये बात मान लेती है कि वो ही असल में मंजुलिका है। अब जब सबके सामने ये सच्चाई आ जाती है तो अंजुलिका की आत्मा पूरी फैमिली को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और वो मंजुलिका को घसीटते हुए उसी रूम तक लेकर जाती है जहाँ पर वो 18 साल तक कैद रही और वो खुद को और मंजुलिका को उसी रूम में बंद कर लेती है और फिर वहाँ से कुछ चीखने की आवाजें आती है। यही ये फिल्म एंड हो जाती है। तो अब आपको ये मूवी कैसी लगी आप ये कमेंट करके बताएं।